जीत नहीं मिली, लेकिन शौकीन क्रिकेट अब फाइनल पर नजरें रखे हुए हैं कि एशिया कप पाकिस्तान को मिल जाएगा। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करें कि 330 रन का हदफ तो दे दिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तान जीत क्यों नहीं सका, कमी कहां थी? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब, बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था, खुश भी हम बहुत थे कि जीत मिल जाएगी, क्या हुआ? क्या कप्तानी सही थी, फैसले कहीं सही नहीं हुए, हुआ क्या? आई थिंक हमें किसी हर हाल में जो कुछ भी हुआ है, हमें भारत के बैट्समैनों की तारीफ करनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की। आज सुबह ही में जब मेरा प्रोग्राम हो रहा था जियो पे याया के साथ, तो मैं उनको यही कह रहा था जो आज मुकाबला होगा पाकिस्तान की बॉलिंग, इसलिए कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर्स उनमें मौजूद हैं। अफरीदी हैं, मतलब नंबर 1 अजमल हैं, अफरीदी हैं, उमर गुल हैं, चीमा थे, सब थे। और दूसरी तरफ उनकी बैटिंग है। मुकाबला इन दोनों का होगा। और जब 330 रन हो गए तो हम यहीं बैठ के ये कह रहे थे, मैं तो 325 कह रहा था, 330 भी हो गए थे, मगर अमेजिंग उन्होंने बैटिंग की। अगर आप बोलें कि वहाँ पे क्या गलत हो गया, ना कोई कैच छूटा है। मजे की बात देखिए ना, अगर कोई ऐसे आप बात करेंगे जो पाकिस्तान की फील्ड में कोई कैच छूटा, कोई कैच नहीं छूटा। फील्डिंग पे थोड़े सवालात तो उठाए गए हैं। 2 रन आउट ऐसे थे कि जो कि डायरेक्ट हिट पे होने चाहिए थे, जो नहीं हो सके। उसके अलावा कोई ऐसा कोई मेजर किस्म का कोई ब्लंडर नहीं हुआ कि कोई बड़ा कैच उठा। वो खेल ही बहुत अच्छा। मगर अमेजिंग जो सबसे मजे की बात यह है इस क्रिकेट में जो है कि सईद अजमल जो हमारे इतने ज़बरदस्त बॉलर, उनकी जो दूसरा था कई जगह पर तेंदुलकर, तो वो आउट कर गए, मगर दूसरों को वो आउट नहीं कर सके। और यही वजह मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर सिकंदर साहब स्टार्ट से देखें, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी बनाई, इतना अच्छा टारगेट दिया, खुद भी तारीफ करें स्कोर की, फिर भी पाकिस्तान हार गया। तो क्या कैप्टनसी को हमें कोई बात करनी होगी? देखिए, कैप्टनसी पे जरूर सवालात उठेंगे। उस वक्त वो ये भी बात हो रही थी कि जी वॉटमोर के आते ही इतनी ज़बरदस्त चेंज आ गई, तो अभी बहुत जल्दी होता है किसी कोच को ये कहना। मगर ये कि सवालात ज़रूर उठेंगे कि वो कंट्रोल नहीं कर सके मिसबाउल हक पूरी फील्ड में, जो कि क्रिकेट होती है या जो कप्तान का रोल होता है, वो अदा नहीं कर सके। तो इतना ज़बरदस्त किस्म का टारगेट था। हमेशा हम बैटिंग को कहते थे कि जी वो गलत है, वो नहीं रन करती, आज उन्होंने कर दिया, तो बॉलर बिल्कुल फेल हो गए। सवाल करना चाहिए, आपने शुरू में कहा कि उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग का मुकाबला था, तो जब हम कप्तानी पे बात करें तो क्या जो हमारे बॉलर्स का इस्तेमाल था वो सही किया कप्तान ने? जिस तरह से इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे बॉलर्स, वो सही हुआ? मुझे सिर्फ एक चीज़ से जरूर, हालांकि हफीज़ ने आउट कर दिया, अब वो कहेंगे कि जी उसने तो पहला नया बॉल किया, उसने आउट कर दिया। मेरे ख्याल से नया गेंद के ऊपर जो है हमें फास्ट बॉलर्स से ही स्टार्ट लेना चाहिए था। मगर फिर वो अगर कोई सुन रहा हो, वो कहेगा जी उसने तो आउट कर दिए थे। कुछ चीज़ें जो हैं वो इफ एंड बट्स बहुत हो जाते हैं। हारने के बाद हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कहीं लापरवाही थी? क्योंकि ओवरऑल फील्डिंग तो अच्छी नहीं थी पाकिस्तान की। नहीं, मगर आप किस लिहाज से कह सकते हैं फील्डिंग अच्छी नहीं थी? किसी ने कोई कैच नहीं छोड़ा, बाउंड्रीज, मिस फील्डिंग वगैरह ये आप कह सकते हैं। हमारे नए जूलियन फाउंटन हमारे नए बॉलिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच आ गए। मगर ये कि 2 रन आउट जो थे वो होने चाहिए थे, कि जो बहुत ही तेंदुलकर और किसी और एक खिलाड़ी का था जो कि बहुत ज़्यादा बाहर से डायरेक्ट हिट नहीं लगी। उसके अलावा कोई मेजर किस्म का मैं ये नहीं कह सकता कि कैच छुटा हो जिसकी वजह से हम कहेंगे जी सारी जो है फॉल्ट ही। हाँ, ये ज़रूर है कि मिसबा जो है सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके, और यही इसलिए मैं बार बार उनको काफ़ी अरसे से एडवाइस कर रहा हूँ कि जी उन्हें अब छोटे वर्जन से निकल के सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अफरीदी मैं समझता हूँ हमेशा इस किस्म के क्रिकेट मैचेस के लिए आइडियल बॉलर हैं, वो बिल्कुल नहीं चल सके, ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो आप बैटिंग को इंडिया की क्रेडिट। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जिन्होंने ट्रांसमिशन में भी इस सारे मैच पर तज्जिया दिया। तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी या फिर इंडिया ने बैटिंग ही बहुत शानदार की? दोनों ही बातें थीं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही ख़राब थी, जिसका नतीजा सबके सामने हुआ है। और क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनों को कि इतना बड़े हदफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और मैच से पहले भी उनको मैच का भी प्रेशर था। और हमारी बॉलिंग ने, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग ने हमें जो है बहुत मुश्किलात में डाला, जिसके उससे हम संभल भी नहीं सके। इसलिए कि हमेशा होता ही है कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग ऊपर से 2-3 विकेट्स लेते हैं तो आपके स्पिनर जो हमेशा पिछले 2-2.5 साल से मैचेस जिता रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन हर टीम के खिलाफ इस तरह नहीं होता। मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलिंग ने हमें आज के मैच में डिसअपॉइंट किया है। जी तौसीफ साहब, जो मैच में परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की, हमने देखा कि वहाब रियाज को मौका दिया गया, विकेट कीपर को हटाया गया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में कुछ काम ही नहीं किया, बल्कि कोई विकेट ही नहीं ले सके। तो ये क्या कुछ गलतियां होंगी पाकिस्तान साइड की तरफ से? देखिए, स्ट्रेटेजी तो प्लान डेफिनेटली हुई है, और कल से हम सुन रहे थे कि वहाँ का वेदर जो है थोड़ा क्लाउडी है। फिर वहाब रियाज ने इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें भी ली हुई थी एक टूर्नामेंट में। तो आई थिंक एक इस तरह का कुछ सिलसिला बना है, जिसके बाद उनको जो है इस टीम में डाला गया है। तो जाहिर है उन्होंने बॉलिंग गंदी की है। अगर जो चीजें सोच के डाला गया उसमें तो उनका डिसीजन तो ठीक था, लेकिन उन्होंने तौसीफ साहब, जब आप स्ट्रेटेजी कह रहे हैं कि प्लान की गई थी, का जिक्र हुआ, हम्माद आलम की बात की जाए वो भी नहीं चल सके, आप मुतमईन है जो बॉलिंग साइड की हमारी प्लानिंग रही, जो भी जिस तरह बॉलर्स को इस्तेमाल किया गया, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए, जब
फेल होता है तो प्लान 1, 2, 3 जो है वो आजमाया जाता है। तो उसमें मुझे एक जगह थोड़ा सा लगा कि जिसमें हम्माद आजम चूँकि ऑलराउंडर के हिसाब से खेले थे, पिछले मैच में भी उन्होंने 1 विकेट ली, उनको बीच में 2-3 ओवर जब कुछ नहीं हो रहा था तो 2-3 ओवर उनको चांस देना चाहिए था। और वो जाहिर है एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं, आपके आफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही, वहाब रियाज से बॉलिंग नहीं हो रही, तो उनसे अगर 2-3 ओवर कराए जाते हैं। जब आप कहते हैं प्लान 1, 2, 3 होना चाहिए, पर कोहली की विकेट हमें नहीं मिल सकी, कि हमारी प्लानिंग में कहीं वो नहीं शामिल हो सके हम किस तरह से विराट कोहली की विकेट ले सकें? हमारी प्लानिंग में तो उनके काफ़ी बैट्समैनों के प्लान किया होगा। उनकी क्योंकि बैटिंग लाइन हम शुरू से कह रहे थे, देखिए हम लोग एक जगह आन के फेल हो गए सीधा, कि उनकी बैटिंग का हमें पता था बहुत स्ट्रांग बैटिंग है, उनकी बॉलिंग का उनको भी पता था कि वो जो है बहुत कमज़ोर है, तो वो सामने आ गई। तो उन्होंने आपने देखा तेंदुलकर तक से उन्होंने बॉलिंग करा दी, तो उनको पता था कि हमारी जो है बॉलिंग हल्की है। फिर उन्होंने यूसुफ पठान को डाल दिया कि किसी टाइम में अगर हमें छक्कों की ज़रूरत पड़े, तो उनकी प्लानिंग अपनी जगह थी। लेकिन यकीनी तौर पे कोहली और इनके दूसरे रोहित शर्मा और तेंदुलकर, इनको क्रेडिट देंगे कि उन्होंने उम्दा बैटिंग की है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने अपना तज्जिया दिया। उनका कहना यह भी है कि गलतियां हुई हैं, लेकिन इनको आगे चल के ठीक करना होगा। सिकंदर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बैटिंग हमारी, अगर हम ये बात करें कि हम्माद आजम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो बैटिंग कर चुके थे वो एक अच्छा टोटल दे चुके थे, बॉलिंग पे बड़ी जिम्मेदारी आई। नहीं देखिए, बिल्कुल आप अभी अगर मैं ये कहूँ कि जी असद शफी को क्यों नहीं खिलाया या सरफराज को क्यों नहीं खिलाया, सारी बातें इसलिए बेकार हो जाती हैं कि 330 रन हो चुके थे, अब उसके बावजूद भी हम हार गए। मगर वो तौसीफ की, मैं आई टोटली एग्री विद तौसीफ कि जब उन्होंने देखा कि उनको मार पड़ी, तो उन्होंने तेंदुलकर से भी बॉल करा के देखी, दूसरों से भी। तो हमारे कप्तान को भी जरूर दूसरों से बॉल करा लेनी चाहिए थी फॉर अ चेंज, इसलिए कि देखें हमारे जिन पे होप्स थे वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे। हम्माद आजम वाज देयर एज एन ऑलराउंडर, ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा, तो उनसे भी स्पेल करा के देख लेना चाहिए था। तो वो मुझे लगता है कि वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो हम्माद आजम वहाँ पे मौजूद हैं कि उनसे एक स्पेल कराएं। लेकिन क्रिकेट में यही होता है कि कोई किसी वक्त कुछ आपको करके दे देता है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है उस बॉलर पे। फिर भी चलिए मैं ये कहूँगा कि जो होना था वो तो हो गया, मगर एक फाइनल पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें पैनिक नहीं शो करना चाहिए कि जिस तरह आज हमने सुबह ही मैंने कहा था कि वहाब रियाज को खिलाने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि आपने उसको खिलाया ही नहीं। एक फास्ट बॉलर को रिदम चाहिए होता है तो अपने बॉलिंग करने के लिए, तो आप जब उसको खिलाते ही नहीं है तो आपको भी, हमें भी और कौम को भी अब ये उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल में आज वाली गलतियां नहीं करेगा और भारत को हराएगा। बहुत शुक्रिया, देखें आई होप कि दोबारा वो आए और हम उनको हराएं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्त ने कहा है कि आज जो गलतियां हुई, बॉलिंग में गलतियां थी, लेकिन अब कोशिश ये करनी चाहिए कि फाइनल में ये गलती ना दोहराई जाए और भारत को फाइनल में पाकिस्तान शिकस्त दे।